तीन तलाक पेपर पे लिख के भेजी है, क्या हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस टॉपिक के तलाक के टॉपिक के ऊपर मैंने इतने लेक्चर्स दे चुका हूँ, जिसका एक जनरल व्यू ये है कि कुरान और हदीस से इज़ अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बिटवीन द उलमा, और वो भी उलमा वो है डिफरेंट फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाले। अगर कुरान की हदीस में, कुरान की नज़र में देखा जाए फिर जहाँ पे तलाक़ मरतान लिखा हुआ है, मरतान लिखा हुआ है, जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में लिखा है तलाक़ मरतान, तलाक़ 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा नहीं है। आप इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से एक लंबा हाफ एन आवर का लेक्चर दिया हुआ है, प्लीज़ उसको फॉलो कर लें, क्योंकि बार बार हर रोज़ मुझ पर एक ही मसले पर एक ही क्वेश्चन आ रहा है। क्या 3 तलाक एक बैठक में हो जाती है? क्या 2 तलाक होती है, 1 तलाक होती है? 3 तलाक एक बैठक में 3 नहीं होती, वो एक होती है। जहाँ पे सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में लिखा तलाक़ मरतान। तलाक़ मरतान का मतलब है तलाक 2 बार है। 2 बार का मतलब ये नहीं है कि एक बैठक में 2 बार बोला गुस्से में, और अगर तीसरी दफ़ा शौहर ने बोल दिया तो रिलेशन एक ख़त्म हो जाएगा। तलाक़ मरतान का मतलब है कि आपको 2 चांसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट को बोला जाए कि अगर कि तुम्हारे जो फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम से पहले कितने एग्ज़ाम होते थे, वो बोलेंगे मरतान, 2 दफ़ा एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब वो ये नहीं बोलेगा कि फ़र्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, ही विल से 2 टाइम्स। कितने एग्ज़ाम हैं? 2 टाइम्स। तो द सेम लॉजिक हियर, जो कुरान में फरमाएगा तलाक़ मरतान, तलाक़ भी 2 बार है। अब क्या ये एक लॉजिकली भी बात एक ठीक नहीं लगती कि अगर किसी को पूछा जाए कि क्या ये मुमकिन है कि फ़र्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो फाइनल एग्ज़ाम है वो एक ही दिन हो जाएं, और फाइनल एग्ज़ाम उसी तीनों एक ही दफ़ा करके बोलेंगे भाई तुम्हें तो मैंने 3 दफ़ा बोल दिए, बस ख़त्म ही, ये बात है। ठीक है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम से पहले कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तालिब इल्म से पूछेंगे भाई फाइनल एग्ज़ाम से पहले कितने एग्ज़ाम होते हैं, वो बोलेंगे 2 एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा, अब उसने ये बोला कि 2 एग्ज़ाम होते हैं। अब ये जितने भी फ़िरका वाले उलमा हैं, वो जो 2 दफ़ा बोला है, अब उनसे ये जाके सवाल पूछिए, ये जो 2 दफ़ा बोल रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले 2 दफ़ा हुए थे, या इसके बाकायदा एक ओकेशनली ऑन द डिफरेंट टाइम फ्रेम, डिफरेंट टाइम पीरियड्स, वो एक बोला था, फिर दूसरा बोला था, फिर तीसरा बोला था। अब तीनों एक दफ़ा, एक बात भी एक लॉजिकल है, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज कुरान से तलाक़ मरतान को तलाक़ 2 दफ़ा, मतलब एक दफ़ा दी है, इद्दत का वक़्त गुजरा है, उसके में उसमें आपको अगर बात देखिए, अगर आपकी बनती है ठीक है, नहीं बनती तो आप उसको दूसरी दें। अगर सेकंड देने के बाद भी देखें, सेकंड और थर्ड के बीच में यू हैव अ फाइनल चांस। अगर देखें उसमें अगर बन रही है, नहीं बन रही है, तो आप उसको एक रिकंसाइल कर सकते हैं। नहीं बन सकते तो आप उसमें तीसरी तलाक देके फिर उसको रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं कि हमारी आपके साथ नहीं बन रही। अच्छा, फिर क्या होता है कि एक बैठक में अगर 3 तलाक भी दी है या एक भी दी है, उसको भी पहले ये देखना पड़ेगा कि ये एक भी हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि उसकी भी काफ़ी कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ उलमा इस पॉइंट की तरफ नहीं आते। पहले किसी का घर बचाने के लिए ये देखें कि जो एक है वो भी हुई है कि नहीं हुई है। अब देखिए कि हैज़ के टाइम पर तलाक नहीं होते हैं, ठीक है, उसके भी काफ़ी एविडेंसेस वेयर दैट आई कैन रेडी टू डिबेट विद अदर स्कॉलर्स। मैं किसी भी स्कॉलर के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। पहली बात है कि उसका लॉजिकल आंसर ये है कि ड्यूरिंग द हैज़ टाइम तलाक नहीं होती। अब कुछ उलमा है वो कहते हैं होती है, कुछ उलमा है वो कहते हैं नहीं होती। अब जो कहते हैं नहीं होती, सो आई एक्सेप्ट देयर व्यूज़ ऑन मैनी एविडेंसेस, क्योंकि एक तो वो जाहिल उलमा हैं, वो इस बात के कहते हैं हाँ जी हर हालत में हो जाती, इनडायरेक्टली दिया तभी हो जाएगी, जो किचन में काम कर रहे हैं तभी हो जाएगी, जहाँ मर्जी सो रहे हैं किसी ने सोते हुए बोल दिया तभी हो जाएगी, कोई चलते चलते बोल दिया तभी हो जाएगी। मतलब हर हालत में बस एक घर को किसी कोशिश करनी है कि ये घर ना बचे, बस उनकी कोशिश होती है कि शैतानी हरकत करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देयर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान का जो, यहाँ तक कि एक शैतान एक शिर्क से इतना खुश नहीं होता जितना उसका सबसे नंबर 1 हॉबी क्या है, मियाँ बीवी को तड़वाना। मियाँ बीवी को तड़वाना है, वो किसी भी हालत में आ सकते हैं। फिर क्या होता है कि उलमा इनके दिल में ये बात को डाल देते हैं, कि उनके दिल में ऐसा वहम डाल देते हैं कि तुम्हारा रिश्ता हराम हो चुका है और तुम जो कर रहे हो ज़िना कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप उनसे ये सवाल कीजिए कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले कितने एग्ज़ाम होते हैं? 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है।
वो बोले कि 2 एग्ज़ाम होते हैं। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी पहला जब क्लास शुरू हुई थी उसको तो 3 एग्ज़ाम, उसको तो 1 एग्ज़ाम हुआ था 1 सेमेस्टर के बाद, फिर 1 सेमेस्टर को पास होने के बाद सेकंड टर्म हुआ था, फिर उस थर्ड टर्म उससे होने के बाद दूसरा टर्म ख़त्म होने के बाद एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसके बाद तीसरा टर्म आया और ये फाइनल एग्ज़ाम है। तो आप उसको सिंपली सवाल ये है कि कितने एग्ज़ाम हुए थे फाइनल एग्ज़ाम से पहले, वो बोलेंगे मर्रतान, 2 टाइम्स। इट्स सिंपल आंसर। कुरान में वो लिखे हैं मर्रतान, और मर्रतान उसका बेकायदा एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हैज़ में क्यों तलाक वाक़ नहीं होती, उसका लॉजिकल आंसर ये है कि ड्यूरिंग द हैज़ टाइम नेचुरली एक औरत का जो मेंटली, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी का PhD स्टूडेंट हूँ, सो आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, हाउ आर हार्मोन्स चेंज द ह्यूमन बिहेवियर, हाउ आर हार्मोन्स ऑफ अ वुमन चेंजेस द बिहेवियर एंड हर टॉक एंड हर मेंटालिटी, हाउ आर हार्मोन्स play with her mentality, how does the whole human body structure is being changed during the time of a period। ये तो मेडिकल डॉक्टर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, लेकिन एक मेडिकल डॉक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड टाइम एक औरत का दिमाग कंट्रोल में रहता है। तो मोस्टली जितने भी दुनिया में वायलेंस हो रहे हैं, और अमेरिका में जेल में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मर्द हज़रात जो जेलों में बैठे हुए, उनकी सबसे बड़ी जेलों में जाने की वजूहत यही थी, औरत की ज़ुबान दराज़ी। और औरत की ज़ुबान दराज़ी तब शुरू होती है जब उसका मेंटली स्ट्रक्चर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक हैज़ और पीरियड की वजह से बुरा चेंज हो रहा है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि एक मर्द को समझना चाहिए कि शी इज़ इन नॉट गुड कंडीशन टू टॉक टू हर बेसिकली, सो ही हैज़ टू वेट अंटिल शी गेट्स नॉर्मल, देन यू टॉक डाउन एंड सिट डाउन। एक तो होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है, उसमें तलाक नहीं होती। जैसे हमारे पास इब्न उमर की एक बहुत अच्छी हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इब्न उमर ने अपनी वाइफ को तलाक दी थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब केस आई तो उन्होंने बोला कि वेट अंटिल शी गेट प्योर एंड वेट फॉर अनदर साइकिल एंड वेट फॉर अनदर साइकिल, मतलब फिर अगले हैज़ का वेट करो और उसके बाद फिर हैज़ का वेट करो, और जब ये पूरी पाक हो जाए तो फिर उसको आप सोचो कि रखना है तो रखो, नहीं रखना तो आप उसको तलाक देते हैं, एंड यू कैन टेक हर बैक, उसको आप वापस ले लो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि उसको तलाक देने से पहले, उसको टच करने से पहले, इंटरकोर्स करने से, सेक्स करने से पहले तलाक देनी, ठीक है। मतलब अगर आपने तलाक दी तो आपकी तलाक नहीं होगी। अगर आपने अगर आप समझे कि प्योरिटी के बाद, हैज़ खत्म होने के बाद और तलाक देने के बीच में अगर आपको सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है, मतलब आपको उसमें रिलेशन होता है, फिजिकल रिलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, सेक्स होता है, so that talaq will not affect it, then he has to wait another more like 2 months until she get pure। अगर वो प्योर होती है, प्योर के ड्यूरिंग द प्योर टाइम विदाउट टचिंग हर वो दे सकता है, दैट इज़ व्हेन इट इज़ अकॉर्डिंग टू द हदीस, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरा ये है कि आदमी गुस्से में तलाक देता है। गुस्से में तलाक देता है, एक होता है छोटा गुस्सा, मीडियम गुस्सा और हाई लेवल का गुस्सा। बहुत से लोग बोलते हैं इसका एविडेंस क्या है। एविडेंस एक काम करें, मैं आपको एविडेंस नहीं देता, इस चीज़ के बारे में आप खुद इस चीज़ के बारे में एनालाइज करें, एंड यू बी द जज। एक इंसान है वो उठ के घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, एक घर में हंगामे मचा रहा है, एक इंसान को मेंटली इलनेस है। क्योंकि हमारे पास एक बहुत अजीब हदीस है जिसमें फरमाया गया है कि कुछ कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिन पर एक सज़ा की हद नहीं है, ठीक है। वो है एक मेंटली इंसेन पर्सन। सो जब एक इंसान गुस्से की इस हद तक बढ़ जाता है कि वो घर में तोड़ फोड़ कर रहा है और जब गुस्से से फटा जा रहा है, पागल हो रहा है, तो गुस्से में एक समय के एक बोलता जा रहा है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द केसेस, मोर देन 95% ऐसे कपल्स हैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग नॉर्मल हो जाते हैं और फिर के मुफ्ती के पास चले जाते हैं, किसी शेख के पास चले जाते हैं, किसी इमाम के पास चले जाते हैं फतवा लेने के लिए कि ऐसा हुआ था, हमने तोड़ फोड़ की थी, हमारा हो गया। अब वो इमाम क्या होते हैं, वो उनको बता देते हैं कि भाई तुम्हारा रिश्ता अब जायज़ नहीं है, यू नो लॉन्गर इनटू रिलेशन। अब इट्स वेरी इलॉजिकल। एक इंसान मेंटल इलनेस होगी, एक इंसान हंगामा कर, एक इंसान अब ये कि पागल खाने में जाके किसी इंसान का दिमाग कंट्रोल में नहीं, उसने किसी को समझे कि एक सर पे एक कुछ ना कुछ फोड़ दिए। अब क्या करेंगे, एक जो पागल दिमागी मेंटल आदमी है, ठीक है, एक मेंटल आदमी है, आप उसको क्या जेल में डालेंगे? नहीं, उसको एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सो सिमिलर केस ये, अगर किसी ने तलाक दी है, वो इस हद तक पागलपने में उसने तलाक दे दी, घर में तोड़ फोड़ कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, सो ही इज़ नॉट इन हिज कॉन्शियस, वो अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियस। एक होता है छोटा गुस्सा है कि एक मियाँ बीवी है, उनमें हल्का फुल्का झगड़ा हुआ और हल्का पूरे झगड़े में
एक शोहर ने बोला देखिए हमारी आपके साथ नहीं बन रही, बेहतर है कि हम इस रिलेशन को ख़त्म कर दें। अब यह है एक नॉर्मल तरीके से गुस्सा होना, नाराज़ होना और उसने तलाक दी है, ये वाक़या हो गई। एक दूसरा गुस्सा है थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए, जहाँ पर माइंड कॉन्शियस है, जहाँ पर वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। उसने कहा है कि देखिए मैं आपके साथ हर वक्त झगड़ता रहता हूँ, मेरी आपके साथ बनती नहीं है, आप इतनी बदतमीज़ हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, मैं आपके साथ बस नहीं रहना चाहता, मैंने बहुत एक सोच समझ के फैसला किया है कि हाँ मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। तो इस किस्म के गुस्से में भी हो जाते हैं। एक वो है जो घर में तोड़ा फोड़ी हो रही है, माँ बहन की गालियाँ हो रही हैं, अस्तगफुरुल्लाह, सब कुछ चीज़ चल रहा है, तो इस किस्म की तलाक वाक़या नहीं होती, बिकॉज ही लॉस्ट हिज माइंड पे इसमें भी नहीं होती। दूसरा एक पीरियड के केस में भी नहीं होती और एक मेंटली इलनेस में भी नहीं होती। अच्छा वो लोग हैं जिनको मेंटली इलनेस है, मेंटली इलनेस क्या, मेरी ऐसी ख़वातीन से दरख्वास्त रखते हुए बेहतर है कि वो अपना खुला फाइल करके अपने आप को आज़ाद करवाना है। बेहतर है कि किसी मेंटली इलनेस वाले आदमी के साथ रहने के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करें, तो बेहतर है कि आप खुला फाइल करें, उसमें से आज़ाद हो जाएं। ये बेहतर तरीका है। यही ना वेट करें कि एक मेंटली जो एबनॉर्मल आदमी है, मेंटली इलनेस वाला आदमी है, वो आपको एक अच्छे खूबसूरत तरीके से तलाक दे के आपको आज़ाद करेगा। बेहतर अपनी ज़िंदगी ना उजाड़ें, आप खुला फाइल करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो तलाक से। बिकॉज तलाक का एक लॉन्ग टर्म है, लेकिन खुला का इतना लॉन्ग टर्म नहीं लगता। खुला में क्या होता है कि आप खुला फाइल करना है, किसी भी लोकल शरिया काउंसिल को कॉन्टैक्ट करके आप अपने आप को आज़ाद कराएं, यू फ्री टू गो। इट टेक्स लाइक 2 months or 3 months, वो डिपेंड करता है कोई भी लोकल शरिया काउंसिल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है एक पागल इंसान से रहने से बेहतर अपने आप को आज़ाद करना है, क्योंकि आप पागल होना कि ज़िंदगी सड़ के इसी में ही मर जाएगी। बेहतर है कि अपने आप को आज़ाद करना है। तो क्वेश्चन ये हुआ था कि ये 3 तलाक का जो मसला है, एक बैठक में 3 तलाक नहीं होती, वो एक ही होती है। और हमारे पास बहुत से ज़्यादा एविडेंस हैं। ये सिर्फ फ़िरका वाले उलमा हज़रात हैं जो इन्होंने इस चीज़ को एक अपने बुज़ुर्गों को फॉलो करके कहते हैं कि जो हनफी हज़रात हैं या देवबंदी हैं या बरेलवी हज़रात हैं या नक्शबंदी हैं, इन सब में हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ इमाम ने भी ऐसा किया हुआ है, 4 उलमा में भी किया हुआ है। लेकिन अहले हदीस ये ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ कुरान और सही हदीस के साथ है, ठीक है। और हमारा मकसद ये है कि हम किसी भी तरह घर को टूटने से बचाएं, ठीक है। अब कितना आसान है एक किसी इंसान को भी किसी तरह भी 3 तलाक दे दें, रिश्ता ख़त्म। इट टेक्स 1 सेकंड, नॉट इवन 1 सेकंड। तलाक कितना टाइम लगा आपको? लेस दैन 1 सेकंड लगा किसी का घर उजाड़ने के लिए है। वो 1 सेकंड की बात है। किसी उलमा के पास जा रहे हैं, वो बयान कि आपका 1 सेकंड में सारी कहानी ख़त्म हो गई। 1 सेकंड में कहानी ख़त्म हो सकती है। यू थिंक दिस इज अ जोक? क्या ये मजाक है किसी की ज़िंदगियों से खेलना, किसी ख़वातीन की ज़िंदगियों से खेलना, बच्चों की ज़िंदगियों से खेलना? या वो खुदा का खौफ करो, ख़ुद भी जहन्नम में जाके किसी का भी घर उजाड़ रहे हैं। आपने कभी सोचा कि कितने लोगों का घर उजाड़ चुके हैं? बेहतर है कि आप किसी को फतवा मत दें, कम से कम खामोश रहें और दफ़ा आ जाए उनकी ज़िंदगी। बोले भाई हमें नहीं पता, आप खुद जाने, आपका काम जाने, यू डिसाइड टू डू। अगर आपकी बनती है ठीक है, नहीं बनती तो यू गेट सेपरेट, रहते दिन किसी की ज़िंदगी उजाड़ने से ये बेहतर है। इनडायरेक्टली बात है, तलाक हो। किचन में काम करें, बर्तन धो रहे हैं, हल्का सा झगड़ा हुआ, 3 तलाक दे दी, घर उजड़ गया। हर बात में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, घर उजड़ गया। कि घर उजाड़ना इनके लिए इतना मजाक बन चुका है। जिसने भी 1 सेकंड में कहीं अनबन हुई है, 3 तलाक दे दी, घर उजड़ गया, ठीक है। तो वो मुफ्ती हज़ार के पास जा रहे हैं, किसी शेख उलमा हज़ार, जी आपकी तलाक हुई है जी, रिश्ता ख़त्म हो गया। मतलब ये एक रिश्ता लॉन्ग टर्म से चला रहा है, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ है, नेक्स्ट मॉर्निंग देर बैक टू नॉर्मल। अब वो हज़रात बोल रहे, वो जो इमाम हज़रात में वो बने, तुम्हारी तलाक हुई है, अब तुम इस रिश्ता को ख़त्म कर दो। मतलब ये रिश्ता इतना एक नाजुक बन गया कि उठ गया, जब मर्जी लात मारी औरत को निकाल दी, जब लात मारी रिश्ते से फारिग कर दिया। मतलब औरत नहीं हो गई, ये टॉय हो गया। इसको एक किस्म के एक बदकार औरत का एक दे दिया कि जिसको पैसे दिए, भाई तुम्हारा काम खत्म, अब तुम दफ़ा हो जाओ। ये एक ज़िंदगी है, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दिया, उसको संवारो, किसी की ज़िंदगी को संवारो, बर्बाद मत करो। अगर आपको अपने उलमा को फॉलो करने वाले लोग हैं या अपने अकीदे को फॉलो करने वाले लोग हैं, कितने घर, लाखों घर उजड़ चुके हैं। इस टॉपिक के ऊपर मेरी इतने लेक्चर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसले मसाइल एवरी डे के ऊपर ऑलमोस्ट मोर देन 75 मसले हैं, वो सिर्फ इसी के ऊपर आते हैं। हमारे 3 तलाक दे दिए, मेरे शोहर ने ये बोल दिया, पेपर पे लिख के दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। हर मामले को पहले समझना पड़ता है, क्या सिचुएशन थी, औरत कैसी थी, आदमी कैसा था। अब ये पॉइंट टू बी नोटेड, मोर दैन 95, 96, 97% ऐसे ख़वातीन हैं, हज़रात हैं जो वापस आते हैं और उनका जब गुस्सा ठंडा होता है बोलते हैं हमें 3 तलाक दे दी।
गुस्सा ठंडा, आई मीन दिस इज़ सो कॉमन सेंस, ठीक है। एक तो ये साइकोलॉजी नहीं जानते, ना किसी की वो मेंटल हेल्थ नहीं जानते हैं, मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, ये मौलवी लोग हैं। मौलवी लोग अपने अकीदे अपने मौलवियों से, अपने बुजुर्गों से किताबें पढ़ी हुई हैं, ना तो इन्होंने एकेडमिकली कहीं पे एजुकेशन लिया। दे आर नॉट वेरी क्वालिफाइड to sit in the academic into the environment, try to get more into the depth, then they will come to the understand. So basically ये पढ़े हुए थे अपने एक मदरसों वगैरह में पढ़े होते हैं, ऐसे पढ़ के आए हैं, ये समझिए कि एक they are not academically qualified, they have no education of academically, they have no sector education, they have no broad minded field to understand other aspects when coming to making a decision of something. क्योंकि more than 95, 96, 97% जो हजरात हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग में कूल डाउन हो जाते हैं, they will come back to the reconciliation or in according to the imams this relation is no more exist. अगर इनसे पूछा जाए किसने बताया जी, उनके मुफ्ती हजरात ने बताया जी, ये उनके उलमा ने बताया, ये उनकी देवबंदी किताबों में लिखा हुआ, उनकी हनफी किताबों में लिखा। हम किसी को मानते ही नहीं है, हम किसी को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कुरान को। कुरान कौन की पढ़े हैं? कुरान में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अतलाकु मरता फामसाकु बेमारू और तसरीह बेहसान, ठीक है। तुम्हारे पास दो चांसेस हैं, तुम उसको या तो शराफत से छोड़ दो, या तो उसको आप रख लो, या तो उसको शराफत से जाने दें। अल्लाह ने हमको ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर ये किताब, ये कुरान जो है ये उलमा के लिए नहीं है, दिस किताब इज़ फॉर एवरीवन। ये किताब अल्लाह ताला ने सबके लिए सारी इंसानियत के लिए भेजी है कि यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट वन, डू नॉट रिलाई ऑन मी। मेरे पर रिलाई ना करें, हाँ, किसी मौलवी के ऊपर रिलाई करें, ना किसी मुफ्ती के ऊपर, किसी के ऊपर रिलाई ना करें। आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई एम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। मैं सिर्फ जो बात करता हूँ कुरान से बात करता हूँ। मैं अपने आप को किसी आलिम के काबिल नहीं समझता हूँ, आई एम नॉट क्वालिफाइड एट ऑल, लेकिन जो बात करता हूँ कुरान से बात करता हूँ। और ये कुरान जो है ये उलमा हज़रत के लिए नहीं है, ये किताब आई है पूरी आम इंसानियत के लिए। अल्लाह फरमाते हैं ये किताब मैंने एक इतनी आसान बनाई है, कोई है इसको पढ़ने वाला? अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि मैंने किताब को इतना आसान बनाया, तो कोई है इसको पढ़ने वाला? अब उसमें ये नहीं लिखा कि ये जो उलमा के लिए दिस बुक, क्योंकि ऐसी काफ़ी किताबें होती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है फॉर स्टूडेंट ऑफ नॉलेज एंड फॉर स्कॉलर्स, ठीक है। लेकिन ये कोई किताब ऐसी नहीं है बुक फॉर स्कॉलर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, ये लिखी हुई है ये बुक फॉर एवरीवन है। ये किताब सबके लिए है, कोई है इसको पढ़ने वाला, कोई है इससे हिदायत पाने वाला। अपनी हिदायत खुद बनाए, किसी के पास कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना डिसाइड खुद करें। आपकी बीवी के साथ बनती है बनाए, टेक लॉन्गर टाइम। अगर नहीं बनती उस रिश्ते को आराम से सुकून के साथ एक डिस्क्वालीफाइड करके उसको बिल्कुल फिनिश कर दें। डू नॉट मेक इट अ वार, उसको वर्ल्ड वार मत बनाएं, ठीक है। वर्ल्ड वार बनाएंगे आपको भी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों भी इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इनकी सबकी जो बुनियादी वजह है वो भी मैं थोड़ा सी बात कर चुका हूँ। इन सब की जो नौबत आने की वजह है वो है औरत की ज़बान और आदमी का गुस्सा है। जिस घर में ये दो चीज़ें नहीं हैं वो घर इस दुनिया में भी जन्नत है, उस घर में अल्लाह की भी बरकत होगी, रिज़्क़ की भी बरकत होगी, उसकी आने वाली भी नस्लें भी अच्छी होंगी। ये दो चीज़ों पर काबू रखें, एक है आदमी का गुस्सा, दूसरा है औरत की ज़बान। और इन दोनों में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है? वो है औरत की ज़बान भी, क्योंकि अब औरत की ज़बान काबू में नहीं रहती, वो अपने आप को काबू नहीं रख सकती। इसी तरह आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, वो भी बोलना शुरू कर देता है। जब दोनों में क्लैश होता है, लड़ाई होती है, जब शैतान दोनों के माँ के साथ, दोनों के नफ्स के साथ प्ले आराम कर रहा होता है, तो कुछ तरह की कोशिश होती है कि इनमें तलाक करवाए, इनमें झगड़ा करवाएं, ताकि तलाक की नौबत तक पहुँच जाएँ। तो अपने गुस्से पर काबू रखें, एक दूसरे के साथ सब्र करें, एक दूसरे की मोहब्बत दें, इज़्ज़त दें। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, मोहब्बत दें। दोनों का 50% 50% एक हक होता है घर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक अर्रिजालु कव्वामून है, जैसे रसूल निसा की आयत नंबर 34 में अर्रिजालु कव्वामून निसा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि अर्रिजाल को कव्वामून बनाया गया है कि जी आदमी हुक्मरान है और वो जो औरत को जैसा मर्जी पीट सकता है, जो मर्जी कुछ सकता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अर्रिजालु कव्वामून का निसा का मतलब है कि a man is a caretaker of an entire family, not just a wife. बच्चों का सबका केयर टेकर है, ठीक है। ये मतलब है इस चीज़ का। एंड ही हैज़ टू बी केयरफुल कि अपनी बीवी के साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, अपने बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करता है। इनमें जो सबसे बड़ा जो घरों की बर्बादी की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है औरत की ज़बान, औरत की घर की ज़बान। जितनी भी बर्बादी हो रही, जितने घर उजड़ रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी बात होती है औरत अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखती। नंबर 2 सेकेंडरी
वो है आदमी का गुस्सा। जब आदमी को गुस्सा आता है फिर वो कुछ ना कुछ बोल देता है जहाँ पे उजड़ जाता है। अब जिस घर में ये सोचेंगे गुस्सा नहीं है, ज़बान नहीं है, वो घर कैसा आता है? जन्नत। उसमें अल्लाह की बरकत है, रिज़्क़ की बरकत है और सब हंसी खुशी रहेंगे। तो बराए मेहरबानी इसका ये जो सवाल था, 3 तलाक की एक मजलिस में होती है, 3 तलाक की एक मजलिस में नहीं होती, वो एक होती है। और अगर एक होती है तो उसको भी पहले एनालाइज करना पड़ेगा, किस हालात में हुई है, किस तरह हुई है, वो हुई भी है कि नहीं हुई, पहले ये भी जानना बहुत ज़रूरी है।